एवरीवन वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री में। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूं आईपीएससी नोमेनक्लेचर के एक न्यू वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर, ईथर, अमीन एंड साइनाइड। चलिए विदाउट देरी करते हुए हम लोग एक एक को डिस्कस करते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले एस्टर के बारे में बात करते हैं। एस्टर के बारे में बात करते हैं। एस्टर का सिंबल क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। ठीक है, आर और आर डैश हम लोग का दोनों एक हो सकता है। ठीक है, इसका अगर सेकेंडरी सफिक्स का बात करें तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको? एल्काइल एल्केनॉइड, NOATE। इसको क्या बोलते हैं? एल्काइल एल्केनॉइड। एल्काइल हमारा कौन सा है? एल्काइल हमारा ये ग्रुप होता है और एल्केनॉइड हमारा ये ग्रुप होता है। ये जो पूरा कार्बन चेन जितना भी लंबा होगा ये वाला, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्केनॉइड। चलिए हम लोग इसको 2-4 एग्जाम्पल के से जानने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे ये दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे O, सबसे सिंपल एस्टर ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग नाम लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? अल्काइल। ठीक है, अल्काइल हमारा क्या है? मिथाइल। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे? मिथाइल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है? एक ही कार्बन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? एल्केनॉइड। एल्केनॉइड के जगह पे क्या है? मीथेन ओएट। तो इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल मिथेनोएट। ठीक है, मान लीजिए कि और एक 2-4 एग्जांपल का हम लोग अगर डिस्कस करते, मान लीजिए ये है। ठीक है, O CH2 CH3। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते थे? अल्काइल। अल्काइल में क्या है इस बार? इथाइल। इसमें 1 2, तो इसको क्या बोलेंगे? इथेनोएट। क्या नाम हो गया इसका? इथाइल इथेनोएट। कुछ एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा दिया हुआ है सी डबल, अच्छा एक मान लीजिए कि इसको हटा देते हैं। मान लीजिए ये दिया हुआ है और यहाँ पे OCC और यहाँ पे BR दिया हुआ है। ठीक है, इसका नंबरिंग तो हमारे इधर से 1 2 3। ठीक है, इसमें भी यहाँ पे BR है, तो BR कौन से पोजीशन में, इसको जानने के लिए हम लोग इधर भी नंबरिंग करेंगे। मान लीजिए ये 1 डैश, ये 2 डैश दे दिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते थे? अल्काइल लिखते थे। अल्काइल में हमारे पास 1 डैश पे क्या है? 1 डैश पे क्या है? ब्रोमो। तो 1 डैश पे ब्रोमो। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इथाइल। उसके बाद ये 3 है, तो क्या होगा? 3 का प्रोपेन। उसके बाद क्या है? एस्टर है, तो हमारा OATE। तो इसका नाम क्या हो गया? 1 ब्रोमो इथाइल प्रोपेनोइड। मान लीजिए कि और एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मान लीजिए कि कुछ हमारा इस तरह का एस्टर है, मान लीजिए कि ये, और यहाँ पे एक फिनाइल रिंग लगा हुआ है। ठीक है, मान ली, तो इसका नंबरिंग कहाँ से होगा? 1 2 3 4। एल्काइल में अब हमारा क्या है? इसको याद करिए, इसको जब सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखते थे तो इसको क्या बोलते थे? इथिनाइल। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इथिनाइल। ठीक है, इथिनाइल हो गया। उसके बाद ये सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट कितने पे? 3 पे है। 3 पे क्या है? ये साइक्लोहेक्साइल। उसके बाद ये कितना? 1 2 3 4 है, 4 है, तो ब्यूटेनोइट। चलिए इसका नाम लिखते हैं। उसके बाद हम लोग एक स्पेशल रूल के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी है, ये है इम्पॉर्टेंट, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या नाम लिखते थे? अल्काइल का नाम लिखते थे। अल्काइल में हमारे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है हमारा साइक्लोहेक्साइल। तो कितने पोजीशन पे? 3 पे। तो 3 पे हमारा क्या है? साइक्लोहेक्साइल। ठीक है, उसके बाद हमारा 3 पे ही क्या है? 3 पे ही है 3 डैश पे हमारे क्या है? फिनाइल हो गया। ठीक है, अब हमारा ये कितना मेंबर का रिंग है? 5 का है, तो क्या होगा?
पेंटाइल। ये तो हमारा हो गया एल्काइल का। अब एल्केनोइड पोजीशन पे हम लोग आते हैं। एल्केनोइड जो कि ये है हमारा, उसमें क्या है हमारा कि 2 पोजीशन में क्या है, साइक्लोपेंटाइल, ठीक है। 1-2 कार्बन है, 2 के लिए इथेन और एस्टर है तो वेट, तो इसका नाम क्या हो गया, 3 साइक्लोहेक्साइल 3 फिनाइल पेंटाइल, सॉरी यहाँ पेंटाइल ये 5 वाला है पेंटाइल। उसके बाद 2 पोजीशन पे क्या है हमारा, साइक्लोपेंटाइल। उसके बाद हमारा हो गया ये इथेनोएट। चलिए, जिस रूल का हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, स्पेशल रूल का, चलिए हम लोग स्पेशल रूल को डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्पेशल रूल ये क्या कहता है कि अगर एस्टर डायरेक्टली अटैच होता है रिंग से और उसके कार्बन को अगर काउंट नहीं करते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एक दूसरा नाम लिखेंगे, उसमें एल्केनोइट नहीं लिखेंगे, उसके जगह पे हम लोग लिखेंगे कार्बोक्सिलेट। ठीक है, चलिए इसको एक एग्जांपल के से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये 5 मेंबर रिंग और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो और OCH3 दिया हुआ है, तो इसका आप हम नाम कैसे लिखेंगे। मान लीजिए इसका काउंटिंग कैसे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, डायरेक्टली इसके कार्बन को काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एल्काइल तो हमारा होगा, एल्काइल के जगह क्या है, मिथाइल, ठीक है, मिथाइल लिखेंगे। ये क्या है, साइक्लो पेंटेन, ठीक है। उसके बाद इसको क्या लिखेंगे, डायरेक्टली अटैच्ड है तो बॉक्सीलेट, ठीक है। मान लीजिए कि और 2-4 एग्जांपल है। मान लीजिए कि यहाँ पे ये वाला है, मान लीजिए यहाँ पे एस्टर ग्रुप लगा हुआ है, CH2 CH3, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये अल्काइल क्या है, इथाइल है, तो इथाइल हो गया। ये हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो साइक्लो हेक्स 1 पे इन, ठीक है, साइक्लोहेक्सीन। उसके बाद हमारा क्या है, ये डायरेक्टली अटैच्ड है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलेट, बॉक्सीलेट। मान लीजिए कि यहाँ पे सिमेट्री है, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग ने बात किया था एसिड क्लोराइड के बारे में, एमाइड का भी था और हमारा क्या था उसमें, हमारा एल्डिहाइड का भी था, ठीक है। तो उसमें हम लोग जैसे क्या किए थे कि अगर डायरेक्टली अटैच रहेगा, मान लीजिए कि ये है, ठीक है, OCH3, यहाँ पे मान लीजिए कि डबल बॉन्ड OCH3, मान लीजिए C डबल बॉन्ड OCH3, अगर इसमें सिमेट्री है, ठीक है, क्या है, सिमेट्री इन द मीन्स कि हम लोग अगर इसको 20 से काटेंगे तो दोनों ही बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर सिमेट्री है तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलेट, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 के लिए क्या होगा, अच्छा 3 के लिए हमारा प्रोपेन होगा। उससे पहले हमारा अल्काइल क्या है, मिथाइल है, तो क्या होगा, हम लोग क्या लिखेंगे, मिथाइल हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा 1 2 3, तो 3 के लिए प्रोपेन, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा डायरेक्टली अटैच है तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलेट। चलिए अब हम लोग दूसरे टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा क्या है हमारा, साइनाइड। इसका सिंबल क्या था, C≡N, ठीक है। इसका सेकेंडरी सफिक्स हम लोग ने क्या बात किया था, सेकेंडरी सफिक्स इसका क्या बोलते हैं, नाइट्राइल। ये क्या है, नाइट्राइल, ठीक है। मान लीजिए कि हम लोग एक सिंपल से एग्जांपल को अगर डिस्कस करते हैं, मान लीजिए C≡N और H है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, मीथेन नाइट्राइल, मान लीजिए कि यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, ठीक है,
C ट्रिपल बॉन्ड N लगा हुआ है, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, ये क्या है, मिथाइल, मिथाइल, और इसको क्या बोल सकते हैं, नाइट्राइल, मिथाइल नाइट्राइल, मिथाइल साइनाइड, सॉरी साइनाइड। ठीक है, अगर इसका अगर IUPAC नेम अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, 1 2, तो क्या होगा, इथेन नाइट्राइल। कितने पोजीशन पे नाइट्राइल है, तो 1 पे मेंशन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। इसका कॉमन नेम और एक कॉमन नेम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटोनाइट्राइल। इसी नाम से ये केमिकल मार्केट में अवेलेबल है, जो कि इंडस्ट्रियल यूज़ में काफ़ी यूज़ होता है। चलिए हम लोग इसका नाम लिखते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए कि C ट्रिपल बॉन्ड N और ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे का कार्बन है, तो नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3, तो क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, 2 पोजीशन पे 2,2 डाई क्या, मिथाइल, डाई मिथाइल, उसके बाद 3 है तो 3 के लिए प्रोपेन, ठीक है, उसके बाद 1 पे नाइट्राइल। मान लीजिए कि यहाँ पे ये एक क्वेश्चन दिया C ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया हुआ है, और मान लीजिए कि यहाँ पे एक ये दिया हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा, मान लीजिए इसका नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप होगा 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, 3 पोजीशन पे क्या, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल हो गया। उसके बाद कितना कार्बन है, 1 2 3 4 है, ठीक है, तो ब्यूट, ठीक है, ब्यूट। उसके बाद 2 पोजीशन पे इन है, ठीक है, ब्यूटीन। उसके बाद 1 पोजीशन पे क्या है, नाइट्राइल। तो इसका नाम क्या हो गया, 3 मिथाइल 2 ब्यूटीन 1 नाइट्राइल। इसमें भी प्रीवियस केस के बारे में, जैसे एस्टर के बारे में पढ़ा था, ठीक है, उसमें भी जैसे स्पेशल केस था, इसमें भी वैसे ही स्पेशल केस है। अगर जैसे कि उसमें क्या था कि अगर ये डायरेक्टली अटैच होता है रिंग से और उसका कार्बन को काउंट नहीं करते हैं, तो उसको उस समय एस्टर में हम लोग क्या बोलते थे, कार्बोक्सिलेट। और जब हमारा साइनाइड रहेगा, मान लीजिए C ट्रिपल बॉन्ड N रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बोनाइट्राइल। क्या बोलेंगे, कार्बोनाइट्राइल। अगर डायरेक्टली रिंग से अटैच रहेगा और उसके कार्बन को काउंट नहीं करेंगे, तब इसको क्या बोलेंगे, कार्बोनाइट्राइल। और दूसरा केस है क्या है कि अगर वो साइमेट्रिक भी होगा ना, फिर भी उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोनाइट्राइल। क्या होगा दूसरा केस, साइमेट्रिक, साइमेट्रिक के केस में भी कार्बोनाइट्राइल बोलेंगे। चलिए एक आध एग्जांपल से इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये दिया हुआ है C ट्रिपल बॉन्ड N दिया हुआ है, तो इसका क्या है, ये डायरेक्टली अटैच्ड रिंग से, तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या है ये, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। और डायरेक्टली अटैच है तो कितने पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे कार्बोनाइट्राइल, ठीक है, नाइट्राइल। इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोनाइट्राइल। साइमेट्री के केस को अगर डिस्कस कर लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। तो ये साइमेट्रिक है, यहाँ से काटेंगे तो दोनों इक्वल और बराबर भाग में कट जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए क्या होगा, N है ये, सॉरी मेरा M जैसा लिखा जाता है, तो क्या इसका नाम होगा 1 2 3, ठीक है। तो क्या 3 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक है, कॉमा 1 2 3 ट्राई, क्या बोलते हैं, डायरेक्टली अटैच रहता है और या सिमेट्रिक रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बोनाइट्राइल। ट्राई, इधर लिख लेता हैं, इधर जगह नहीं है, ट्राई कार्बोनाइट्राइल। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं तीसरा, जो कि हमारा है अमीन। अमीन, तो अमीन क्या होता है, NH2, ठीक है। इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, इसका सेकेंडरी सफिक्स को अमीन ही बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमारा सबसे ये क्या है, मान लीजिए CH3NH2,
तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये क्या है 1, तो मीथेन, मीथेन अमीन। ए और ई एक साथ है तो हम लोग क्या ई वाले को, इस वाले को ओमिट कर देते थे। अगर आपने ये सब सारी चीज़ें नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा सबसे पहले आप वो इससे प्रीवियस वीडियो देखें जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, ठीक है। उसके बाद ही इस वीडियो को देखें तब कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन अमीन, ठीक है। मान लीजिए कि और 2-4 एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये दिया हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया हुआ और यहाँ पे NH2 दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ से नंबरिंग है 1 2 3 4, तो क्या होगा हमारा ब्यूट, उसके बाद 2 पोजीशन पे क्या है इन, उसके बाद 1 पे क्या है अमीन। तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूट 2 1 अमीन। मान लीजिए कि ऐसा कुछ दिया हुआ है, मान लीजिए कि ऐसा कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे N है, यहाँ पे ये है और ये है। तो ये क्या है CH3 है और यहाँ पे क्या है CH2 CH3। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिथाइल, और इसको क्या बोलते हैं इथाइल, ठीक है। तो इसका नंबरिंग कैसे करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका नाम कैसे करेंगे, नाइट्रोजन पे है तो N पे क्या है, पहले इथाइल या मिथाइल, इथाइल अल्फ़ाबेटिकली, N इथाइल, N मिथाइल, मिथाइल, उसके बाद क्या है ये 4 कार्बन है तो ब्यूटेन 1, इधर लिख लेता हूँ जगह नहीं है, ठीक है। क्या ना ब्यूटेन 1 अमीन। मान लीजिए कि और 2-4 एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये है, मान लीजिए कि ये इसको कुछ अलग तरीके से अगर दे दिया, मान लीजिए कि ये हो गया, ये दे दिया, मान लीजिए कि यहाँ पे N है और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो अब नंबरिंग किधर से होगा, इधर तो आप देख रहे हो कि ज़्यादा कार्बन है, इधर कम कार्बन, आप सोचिएगा कि ज़्यादा कार्बन की तरफ से होगा, लेकिन हमारा नंबरिंग वैसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे पहला प्रायोरिटी ग्रुप किसका है, फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद क्या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद है मोर नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो मोर नंबर ऑफ कार्बन, सब फंक्शनल ग्रुप को तो हमको लिस्ट देना ही है, तो यहाँ दे लिस्ट तो मिल ही जाएगा। उसके बाद प्रायोरिटी में हमारा कौन सा आता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो उसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे। तो ये क्या करेंगे 1 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये क्या है सब 1 2 3 4, 4 है, तो 4 है तो 4 का क्या होगा, N पे क्या है ब्यूटाइल, ब्यूटाइल, उसके बाद क्या है N पे ब्यूटाइल हो गया, उसके बाद क्या है 1 2, तो क्या होगा इथीन, 1 पे अमीन, इथीन अमीन AMINE, तो N ब्यूटाइल इथीन 1 अमीन। चलिए इस वीडियो के आखिरी फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करते हैं जो कि क्या है ईथर, ईथर, ठीक है। ईथर क्या है हमारा ROR डैश, ठीक है। इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या है, सेकेंडरी सफिक्स का अगर बात करें, ठीक है, सफिक्स का बात करें तो क्या होगा एल्कोक्सी अल्केन, एल्कोक्सी अल्केन, ठीक है। मान ले एल्कोक्सी कौन सा ग्रुप होगा, जो स्मॉलर होगा, ठीक है, ठीक है, स्मॉलर होगा, ठीक है। और अल्केन कौन सा ग्रुप होगा, जो लार्जर होगा, ठीक है। लार्जर इन द सेंस कि उसका चेन लार्ज होगा। चलिए अब हम इसको एग्जांपल से डील कर लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे CH3 दिया हुआ है OCH3, ठीक है। इसमें तो दोनों एक जैसा है, ठीक है। तो ये कोई भी इसमें एल्कोक्सी और कोई भी अल्केन हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एल्कोक्सी लिखेंगे। तो क्या है एल्कोक्सी में मिथॉक्सी, मिथाइल है तो मिथॉक्सी, ठीक है। उसके बाद क्या है एक कार्बन है तो क्या होगा मिथॉक्सी मीथेन, ठीक है। मान लीजिए कि इसी में अगर मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया कि CH2CH3, अब हमारा
एल्कोक्सी ग्रुप कौन सा होगा, जो स्मॉलर इन चेन होगा। स्मॉलर चेन यहाँ एक ही कार्बन है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। और लार्जर चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, लार्जर जो चेन है हमारा अल्केन होता है, तो 1 2, तो ये क्या हो गया इथेन। तो इसका नाम क्या हो गया मिथॉक्सी मीथेन। मान लीजिए कि ये दिया हुआ है, तो इसमें नंबरिंग खास करेंगे 1 2, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अब ये हो गया हमारा एल्कोक्सी, ठीक है। कि अब तो ये जो हमारा जो रूल था कि स्मॉलर वन को एल्कोक्सी बोलते थे, अब ये टूट गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये तो फंक्शनल ग्रुप है ही इधर, उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला फंक्शनल ग्रुप आ गया, ठीक है। तो अगर जैसे इस तरह का केस आएगा, ठीक है, जिस पे नंबरिंग हमारा होगा, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, उसको अल्कोन में लिखेंगे और बाकी को एल्कोक्सी में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एल्कोक्सी क्या हो गया, प्रोपॉक्सी, प्रोपॉक्सी हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 है कार्बन, तो इसको परपॉक्सी। उसके बाद क्या है यहाँ पे इथीन, परपॉक्सी इथीन। ये है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, जिसमें क्या रहेगा कि सारा फंक्शनल ग्रुप एट ए टाइम रहेगा, यानी 2-3 फंक्शनल ग्रुप एट ए टाइम जब प्रेजेंट होगा तब किसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे, किसको नहीं देंगे, इसके बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5, लेकिन हाँ इधर से अगर नंबरिंग करेंगे तो इसमें क्या होगा कि डबल बॉन्ड को भी नंबरिंग लिस्ट मिलेगा, जो कि अगला फंक्शनल ग्रुप है हमारा। तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, उस ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद मोर नंबर ऑफ कार्बन्स को, ठीक है। तो इसमें दोनों को ही काम हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, तो ये हमारा क्या हो गया एल्कोक्सी में आ गया। तो कितना है इसमें 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा पेंटॉक्सी, ठीक है, हो गया ये। उसके बाद 5 कार्बन है, तो क्या होगा पेंट, उसके बाद 1 पे इन, तो इसका नाम क्या हो गया परपॉक्सी पेंटीन, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैं इससे प्रीवियस वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप उसको जाकर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।